उपस्थित हूँ। भगवान चराचर जगत में बसने वाले जगदाधार परमपिता परमात्मा, उनकी पावन अमृतमयी लीलाओं का रसपान करने वाले सभी श्रोता बंधु आए बढ़ते हैं पावन प्रसंग की ओर। उससे पहले श्रद्धा भाव भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। पावन अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के श्री चरणों में 2 शब्द, उसके बाद में पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त श्रद्धा भाव के साथ में बोलेंगे। पंखा का बोलेंगे बड़े ही प्रेम के साथ सभी भक्तों। कि जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बोलेंगे सभी भक्तों। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम तेरे हाथ की है कठपुतली, हम तेरे श्रद्धा भाव के साथ में तालियां बजाते जाएं। देखो यहाँ कोई सिंगिंग का या गायकी का कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं जो बढ़िया गाएगा उसे कोई प्राइज मिलेगा या इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। भाव से बोलिए, हृदय से बोलिए। हम तेरे हाथ की है कठपुतली, हम तेरे चाहे जैसे नचा ले हो, चाहे जैसे नचा ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। और अपने सारे हुए हैं पराए, अपने बड़े ही भाव के साथ बोले। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि जिस भावना में भावना, वो भावना ही बेकार है। अब भाव से बाकी बिहारी को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में ताकत होनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलेंगे। भाव से बुलाइए। अपने सारे हुए हैं पराए, अपने इसलिए श्याम अब तू ही अपना ले हो, अब तू ही अपना ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
अपने सारे हुए हैं पराए, पर अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। इस सारे जीवन की डोर सौंप दीजिए उसके हाथ में, फिर बिना परिवाह के रहिए जीवन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, और हे श्याम राह निहारती अखियां थकी गई, राह निहारत अखियां थक गई, राह निहारती अखियां थकी गई, लेकिन है श्याम चरणों में अपने बसा ले, चरणों में अपने बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बोलिए गोविंद भगवान की। हम भी जा रहे हैं, पिताजी के पीछे पीछे वो भी चले गए। अब घर में कौन बचा? धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी। ये दोनों भैया एक ही बुद्धि के, जैसा बेटा वैसी माँ, एक ही जैसा स्वभाव है। वो इसको गाली दे तो वो उसको गाली दे, वो उसको ईंटा फेंक के मारे तो वो उसको बेलना फेंक के मारे। एक ही स्वभाव के दोनों। ये क्या हुआ? बेश्याओं के घर आता जाता है ये धुंधकारी, बेश्याओं के घर। और देखिए भैया, बेश्याओं का एक सीधा सा नियम होता है। नियम, बेश्या भी एक नारी ही है, लेकिन कर्म उसके बेश्याओं वाले हैं कि नारी प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। नारी प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। नारी प्रेम तब ही लो माने, यहां नारी का शब्द बेश्या से नहीं जुड़ा है। बेश्याओं का सीधा सा नियम होता है भैया, क्या? पैसा लाओ तो बेल कम और ना है तो भीड़ कम। हाँ, अगर आपके पास में धन दौलत है, शरीर में ताकत है, तो ये बेश्याएं आपका मरते दम तक साथ देंगी। और इनमें से एक भी चीज में कमी महसूस हुई, ये आपको लात मार करके निकाल देंगी। लेकिन इस धुंधकारी को कौन समझाए? इसका तो दिमाग ही बेश्याओं के प्रति रमा रहता था, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था इसे, धुंधकारी को। ये वहां से चला और बेश्याओं के पास भैया एक दिन पहुंच गया बिना पैसों के, खाली हाथ। बेश्याओं ने देखा, कहो कुछ लाए हो? धुंधकारी बोला, अच्छा जब भी आए तो कुछ लेकर आए, जरूरी है क्या? बोले बिल्कुल। तो धुंधकारी बोला, अरे हम तो तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं, आज नहीं लाए तो क्या गलत हो गया भाई? आज नहीं लाए, ऐसे ही काम चला लो। बेश्याएं बोले, अच्छा हम बेश्याओं का सीधा सा नियम है, पैसा लाओ तो बेलकम, नहीं तो भीड़ कम, हटो यहाँ से।
भगा दिया धुंधकारी को गालियां दे करके। अब ये भैया वहां से लज्जित होकर के गुस्से में क्रोध में वहां से चला और चलने के बाद में अपने घर आया। मैया बैठी है भोजन की थाली लिए, आओ बेटा खाना खा लो। बेटे का अलग ही मूड चल रहा, वो 70 वाली में मगन है। हाँ, उनका दिमाग कहीं और है। माँ सामने खाना लेके आई, ये अपनी लैंग्वेज में बोले, अपनी भाषा में, मैया खाना नहीं चाहिए, पैसा लाओ खाओ। लाओ खाए। दादा बाबा के ये आला माला जाला कहाँ गाड़ के रखे, निकालो इनको बाहर। अम्मा कहने लगी लला वो तो नहीं है, और नहीं है कहा नहीं है, से उठाओ उन्हें डंडा, गद बच्चा लो। अब मैया चिल्लाने लगी, ये सोच के परमात्मा ये वही लड़का है जिसके पीछे अपने पति से लड़ गई थी मैं। अगर मैं फल खा लेती और फल वाली संतान अगर मेरे सामने होती तो आज ये नतीजा देखने को नहीं मिलता। इसने क्या किया, बोला मैं मार डालूंगा जान से, जो है मुझे दे दे। मैया बोली बेटा अभी तो नहीं है, कहीं रख दिया है, ध्यान नहीं आ रहा है, सवेरे दे देंगे, अभी तुम हमको छोड़ दो। धुंधकारी बोला ठीक है छोड़ रहे हैं, अभी हमारी भी उतर रही है, छोड़ रहे हैं, लेकिन सबे अगर तुमने सवेरे धन नहीं दिया तो ध्यान रखो 11,000 में लगा दें तुम्हें, ध्यान रखना। अब भैया रात में धुंधकारी तो सो गया, मैया भी जाके सो गई, लेकिन अम्मा करवटें बदलती जाए, नींद सोना पर है। क्यों, मैया जानती थी कि सवेरे उठेंगे ये पैसा मांगेगा, इसको देंगे नहीं है फिर मारेगा, इस वजह से इनको नींद नहीं आ रही है। कभी पार्टी में कभी पार्टी में, बड़ी हैरान है। माँ ने सोचा कि बेटे के हाथ से बेइज्जती से मरने से अच्छा है हम खुद ही मर जाए। बगल में ही आंगन में कुआं बना हुआ था, मैया ने छलांग लगाई, जाकर के कुआं में कूद गई, रात में हत्या कर ली, मर गई माँ। सवेरा हुआ तो इसका जब धुंधकारी का नशा कम हुआ, उठ करके खड़ा हुआ, देखा है दरवाजे पर भीड़ लगी है। जो लोग पानी भरने आए थे उन्होंने लाश को देखा, बोले रे धुंधकारी तू पागल हो गया, क्या हुआ? अरे तेरी माँ दुनिया में नहीं रही, मर गई वो कुआं में कूद करके, तू क्या करता रहा रात भर? धुंधकारी बोला मर गई कौन सा, बढ़िया अच्छी बात है, मर जाने दो। अरे भैया अब तो माँ भी चली गई, पिताजी भैया तो जंगल में पहले ही चले गए थे, मैया भी चली गई, अब हो गया अकेला, अब कोई रोकने वाला नहीं है। इसको बार बार लोग समझाते हैं बुरे काम छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, पर ये किसी की बात नहीं मानता। पर हम तो भैया हमेशा कहेंगे कि चुगलखोरों के लिए कि यदि चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। चुगला आदमी ये कहीं पिट रहे हो, इनको बिल्कुल मत बचाओ, उतार के 2-3 तो मुंह लगा दो, क्योंकि ये ऐसे आदमी है जो किसी का भला नहीं करते। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराए दे, करे एक की दोए। चुगला यदि चुगलखोर कोई पिटता हो तो उसे बचाना चाहिए। क्या जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए।
यदि चुगलखोर कोई पिटता हो उसे बचाना ना चाहिए, और जिस भजन में हरि का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सब समझाते हैं, गांव के लोग समझाते हैं कि बुरे काम क्यों कर रहा है, अब तो मैया मर गई अब तो सुधर जा। बोला रे मर गई सो मर गई, पैरों की जंजीरें टूट गई, अब तो हम खुले आम घूमेंगे, काहे की टेंशन है। तो ये नहीं कि सम्मान की जिंदगी जी रहा है, कहूं तो पिट के आवे, कहूं तो पिट के आवे, ठिकाना कहूं न लगे है। क्या बताया यदि प्रिया कितनी प्यारी होए उसे भेद बताना ना चाहिए, और भैया कितना बैरी होए बस भेद छिपाना ना चाहिए। ध्यान रखना मेरी माताओं, ये अकेला हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। अब भैया बेस्याओं के बिना मन भी नहीं लगता, इसका मन नहीं लगता। इसने सोचा कि क्या करें, बिना बेस्याओं के रात नहीं कटती, दिन नहीं कटता है। अरे रात अपनाने मुंह से है, क्या करें। हाँ एक काम करते हैं, चोरी करते हैं। अब ये चोरी करने लगा गांव गली मोहल्ला में, कहो जेते दूध डाल लेके पिए हुई की भैंसिया चुरवा दे, ऐसे काम करने लगा। ये राज घराने से कुछ पैसे चुरा करके इसने क्या किया, ले जाकर के बेस्याओं को दिया और वहां थोड़ा समय बिताया। एक दिन बेस्याओं ने पैसों में देखा तो राज घराने की मोहर लगी हुई थी पैसों के ऊपर। लड़कियां बोली सुनो बहना, ये तो चोरी करने लगा, ये राज घराने से पैसा चुरा करके लाया है, अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। गेहूं के साथ में गुन्नी पिसता है, चक्की हिदायत नहीं करती पीसते समय। इसने जब ऐसा विचार बनाया, लड़कियां बोली ऐसा करो मार दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अल्ले भैया ये महाराज पहुंचे नहा धो करके बेस्याओं से मिलने, और बेस्याएं बोली इधर आओ इधर आओ। आते क्यों नहीं, कौन सी दुश्मनी होगी महाराज, तुम तो दूर दूर भागा करते हो, हम लोगों ने कुछ कहा तो दुनकारी कान लोग आज का होगा। आज कौन दिशा से सूर्य निकला है, इतनी सेवा कैसे हो रही भाई। चारों तरफ ये देख रहा है, सभी बेस्याएं सेवा पानी में लगी हैं, सम्मान कर रही हैं, नहलाया धुलाया, बढ़िया भोजन कराया धुंधकारी को। अब भोजन कराने के बाद में इन्होंने इतनी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई, और पिलाने के बाद में क्या किया, एक चारपाई पर लिटा दिया, बेहोश हो गया। शराब नाम ही से इसकी कल्पना को अंतर लगाइए। सामान्य शैतान, रामाने रावण, बामाने बदनसीब। शराब पीने के बाद इंसान शैतानों जैसी हरकतें करता, रावण जैसी हरकतें करता, अंत में बदनसीब बनके रह जाता है। और भैया ये चीज भी बहुत बढ़िया है, शराब। आदमी बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ न जानता हो, तुम ज्यादा नहीं आधा पौवा पिया दो, फिर देखो कि आगे रह जाओ फैल। वैसे जरीला पुरवा में सब बढ़िया लोग हैं। क्यों महाराज जी, तुम तो हमसे पहले से आते हो, तुम्हें तो पता हो। कोई पीता तो नहीं है यहाँ? महाराज जी कोई पीता तो नहीं है? महाराज जी जानत है ना हमसे ज्यादा। शराब देखो भैया ऐसी चीज है, इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, ऐसे बूढ़ा भी पिए तो भी जवान नहीं आए, ऐसी चीज है ये। और देखो हमने सुना है कहीं कि शराब पीने से नुकसान नहीं है, बात देखो आई है अगर धर्म ग्रंथों में तो चर्चा करना भी बनता है, अधिकार है अपना ये।
शराब पीने के भैया 4 फायदा, जरा ध्यान से सुनना अगर कहीं भी आवाज जाती हो, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग हैं लेकिन बाहर पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ और वहां दोनों को एक साथ जोड़ करके सुनाना चाहिए। शराब पीने से 4 फायदा। नंबर 1, शराब पी के मनुआ जी का गरिया दे। हाँ, क्यों? आदमी कहेगा जान दो यार दरुआ है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और दूसरा फायदा, जो भी लोग अधिक दारू का सेवन करते हैं, मैं ज्यादा पीने वालों के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी वालों के लिए जो रोज पीते हैं हमेशा 24 घंटे। दूसरा फायदा ये है, जो अधिक शराब का सेवन करते हैं इनके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, एंट्री नहीं होती जिंदगी में बुढ़ापा। क्यों? जवानी में टिकट कट जाता है, जवानी में ही भगवान बुला लेते हैं, आओ भाई साहब तुम्हारे लिए धरती में जगह नहीं है, एक बहुत बढ़िया जगह हमने तुम्हारे लिए सोची है, पीली कोठी, चले आओ। अब क्या हुआ देखो, तीसरा फायदा, ये तो 2 हो गए, और ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि हमें मालूम है ऐसी बात नहीं है जरेला पुरवा के बारे में। तीसरा सबसे बढ़िया फायदा, जो भी लोग शराब पीते हैं ज्यादा, इनके घर में चोरी नहीं होती, कभी चोरी नहीं होती। काहे? क्योंकि ये रात दिन हरिया लोटा बाल्टी कपड़ा लत्ता माल जेवर सब बेच के तो शराब पी जाते हैं, चोर का कुपियां पीने नाम है। चौथा सबसे बढ़िया फायदा, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं इन्हें इनके लड़का बच्चा भले ही ना प्यार करे, इनकी पत्नी इन्हें भले ना प्यार करे, इनको कुत्ता बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, जो ज्यादा शराब पिएगा उससे कोई अच्छे से बोलेगा, लड़का वो टेढ़ा टेढ़ा घूमेगा, पत्नी सोंठ फुलाए घूमे रही है, आएगा ठीक है। भैया सो नाराज घूम रहा है, बेटियां सो नाराज घूम रही हैं, लेकिन कुत्ता बहुत चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं। कहीं नाली में पिए पड़े हो, बड़े प्यार से मुंह चाटते हैं। हाँ, बढ़िया सम्मान करते हैं दारू पीने वालों का, और मुंह चाट के निशान नहीं छोड़ते हैं, दो भी देते हैं। लेकिन कौन समझाए भैया, ये फायदा नहीं है, नुकसान ही। लेकिन बात चाहे हंसने वाली हो, हास्य विनोद हो, लेकिन जीवन में उतारनी चाहिए। वैसे ही धुंधकारी महाराज, कोई मतलब नहीं है, वेश्याओं ने अपमानित करके भेजा, बुलाया, चारपाई में बांध दिया, और जब ये बेहोश हो गया शराब के नशे में, चारपाई के नीचे आग लगा दी और जिंदा धुंधकारी को जला दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना सभा के लोगों, पाप करने वालों की उम्र ज्यादा नहीं होती, न करने वालों की और न ही पाप की। दुनिया में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसने शराब पी करके इतनी कुमत कमा ली, इतने पाप कमा लिए, इसको सबने समझाया और हम भी समझाते हैं क्या, कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, और भैया, अरे बेटा बेटा क्या करता है, अरे बेटा बेटा क्या करता है, और तेरा बेटा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा।
मेरा बेटा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और हरी बेटी बेटी क्या करता है, तेरी बेटी एक दिन जमाई ले जाएगा, तेरी बेटी एक दिन जमाई ले जाएगा और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना और भैया वही दशा हुई धुंधकारी मैया के साथ में। वेश्याओं ने जला करके राख कर दिया। और ध्यान रखना, जो पाप करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो दुनिया क्या वहां भी इनका ठिकाना नहीं लगता। भगवान ने क्या किया, इसको प्रेत योनि में भेज दिया, भूत योनि में। ये प्रेत बन गया और प्रेत बन के अपने भैया को सताने लगा। गोकर्ण महाराज कभी कुछ बन के आता, कभी बैल बन के, कभी बकरा बन के, कभी कुछ बन के, अलग अलग रूपों को धारण करके भैया को सपना देने लगा, भैया मेरी रक्षा करो, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, आज मैं प्रेत बन गया, इस प्रेत योनि में खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, अपना खून पीना पड़ता है, खाने को भोजन नहीं मिलता, स्वयं का मांस खाना पड़ता है, भैया मेरी रक्षा करो, इस योनि में बहुत दुख मिल रहा है, मुझे मनुष्य योनि में आना है। आज गोकर्ण बहुत परेशान हुए, एक दिन मंत्रों का प्रयोग करके देखा, अरे भैया तुम, हाँ मैं, ये तुम्हारी दशा होगी मैं पहले ही जानता था। बोले भैया वेश्याओं ने मुझे जान से मार दिया। गोकर्ण गए गया जी, गया जहां पर श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध किया, गौदान किए, कुछ नहीं हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी करवाया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी था। भैया महाराज गोकर्ण थक के बैठ गए, बोले महाराज ये कैसे इसका उद्धार होगा? बोले एक काम करो, सूर्य भगवान प्रकट हो गए, बोले काम करो, इसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, इसे भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, तब जाकर के इसका उद्धार होगा। तो भैया गोकर्ण बोले अगर ऐसी बात है महाराज तो चलो सुनाएंगे। और गोकर्ण ने भैया क्या किया, कार्तिक का महीना आ गया और गोकर्ण ने एक सुंदर सा पंडाल बनवाया, एक सुंदर सा पांडाल, व्यास मंच बनवाया, गद्दी बनवाई और खुद परीक्षित जी बन गए। बोले महाराज आप सुनाइए। बोले हम नहीं सुना पाएंगे, दुनिया के नियम कौन देखेगा, तुम ही सुनाओ। तो गोकर्ण व्यास गद्दी पे बैठ गए, आवाज लगाई, अरे भैया धुंधकारी आओ, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। तो भैया आप लोगों ने देखा होगा कि भूत और प्रेत ये जब भी आते हैं तो हवा के रूप में आते हैं। तो भैया वो धुंधकारी तूफान के रूप में आओ तो पता चलो कि पंडाल तो उल्टा डरो, व्यास जी गद्दी खाली डरे। इतनी तेज आंधी के रूप में आया। गोकर्ण बोले आओ लला अब तो ही हम सुना चुके तुम्हें कथा, इसे तुम्हें लट दियो तुम, ऐसे कोई आता है कथा सुनने? धुंधकारी कान लोग हम क्या करें, शताब्दी एक्सप्रेस समझो हमें।
अनलिमिटेड स्पीड है अपनी, तो क्या करें। बोले ये सब नहीं चलेगा, अगर ऐसे आओगे तो कथा थोड़ी सुना पाएंगे तुम्हें। तो भैया इस धुंधकारी ने क्या देखा कि वहां पर एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ है, 7 गांठ का। इसने उसी में वास बना लिया और भैया कथा सुनने लगा। अब पहले दिन की जब कथा पूरी हुई तो उस बांस की पहली गांठ चिटक गई। इसी क्रमानुसार 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें लाइन से चिटक गई। आसमान से वैकुंठ से विमान आया। ये धुंधकारी वैष्णव रूप पाकर के सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम चला गया। अब भैया इसका तो उद्धार हो गया धुंधकारी का, और बाकी जितने लोग कथा सुन रहे थे सबरे गोकर्ण पे चढ़ बैठे। बोले का ये भेदभाव कैसा? बोले कैसा भेदभाव? बोले अच्छा ये भाई भाई वाला सिस्टम हम समझ रहे हैं। तुम्हारे भैया के लिए विमान आया, हमारे लिए तो साइकिलों नहीं आई। ये कैसा भेदभाव? भैया कथा तो हमने भी सुनी, कथा तुम्हारे भाई ने भी सुनी, उसके लिए विमान आया, हम सब मुंह बनाए ऐसे ही बैठे हैं, क्या करें। गोकर्ण बोले महाराज इसमें तुम्हारी गलती नहीं, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। अब हमें क्या मालूम तुमने कैसे सुनी, हम तो यहां से तुमको ज्ञान मोती दे रहे हैं, अब तुम किस भाव से ले रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं माताओं, कौन कौन से? पहले श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे श्रोता। अब इनके अर्थ भी सुन लो। श्रोता कौन है? जो भाव से कथा सुने, किसी से मतलब नहीं, हाँ बस चर्चा सुननी है तो सुननी है। और एक होता है सोता, सोने वाले। ये जब कबू कथा सुनने जाते देखा था कि टेंट को खंबा कहाँ है, और वही खंबा के लाए बैठ जाइए। चलो सुना ब्याज जी कथा सुनना है, और सुना जाइए एक एक झोंका मारा जाइए बीच बीच में। तो बगल वाले ने जगाओ, जैसे आरती का समय आया तो बगल वाले ने जगाया, भैया उठो, तुम तो पूरी कथा सोते ही रहे, तुमने कथा सुनी? अरे हाँ सुनी यार, रावण मर गया, रावण मर गया। कथा चल रही किस जन्म के कारण रावण मर गया। अब नींद में रही होती आज दशा हुई है। ये होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरवता। और सरवता कौन होते हैं? जो न सुने और न सुनने दे। ये चकिया चलाते हैं पांडाल में। ये बात करते हैं, वार्ता करते हैं पांडाल के बीच में कि न किसी को सुनने देंगे और न खुद सुनेंगे। कमियां निकालने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले। भैया ये क्या बोल पाते हैं? हम एक जगह गए थे सुनने, अरे क्या बात थी, क्या बात थी, क्या कथा बोलते थे वो, ये नहीं समझ में आ रहा कुछ। ये न सुने और न किसी को सुनने दें। ये होते हैं सरवता, और इनके लिए भगवान ने एक बहुत बढ़िया सजा सोच रखी है, जानते हो का? ये जब भी मर के वहां पहुंचते हैं तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, इनके खाज वाली दवाई चुपर देते हैं, खजुआए रात दिन। बस खाज वाली दवाई लगा दी, अब घर 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 परी गया, रूरा रूरा देखो मई था। ऐसे लोगों के लिए यही सजा बढ़िया है। और जो ये दूसरे होते हैं सोता, ये पंडाल में ज्यादा सोवत है, इन्हें भगवान का कर इनके खोपड़ी में 1000 जुआ उतार दे, चिलुआ खबुआए रात दिन है। ऐसी ऐसी सजाएं देता है परमात्मा, क्योंकि देखो भैया उसकी नजरों से कोई नहीं बचा। अरे तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी है।
सुर से कहाँ छिपो, जाके हाथ जगत की डोरी है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और परमेश्वर से कहा छिपो, जके हाथ जगत की डोरी। अब क्या हुआ, पुनः अगले महीना में महाराज गोकर्ण बोले, अगले महीना में कथा रखी। बोले भैया धुंधकारी ने निराहार होके कथा सुनी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए। हमने भी उससे नियम का पालन किया, तब जाके उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। और तुम लोग तो सुनते थे, बीच में उठ के कहीं यहाँ भागे कहीं वहां भागे, ऐसे कथा सुनी जा। तो बोले महाराज अब की गलती हो गई, अब की सुनाना। वही क्रिया दोहराई। अब की बार सबके लिए विमान आए और प्रेम से सभी भक्त बैठ करके उस विमान से वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन ये भी हमारे बैठे हैं सामने आदरणीय परीक्षित जी महाराज। अभी इनका जन्म नहीं हुआ है, लोकल सीट में बैठे हैं। इसी भागवत को सुनकर के कैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ ये तो आप लोग जान गए। अब श्री सूत जी, अरे मेरा बेटा इतना बलवान, इतना बड़ा ब्रह्मचारी हो गया, बेटे को नहीं छोड़ेंगे। बेटा पीछे आने लगे तो महाराज व्यास जी को पीछे आता देख श्री सुखदेव जी रुक गए। बोले रुक जाओ पिताजी, मत आओ हमारे पीछे, कि देख लिया दुनिया का और हमने नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे देख लिया दुनिया का हमने नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। अरे पिताजी मेरे पीछे पीछे मत आओ, चले जाओ। कैसे? अरे मतलब से तिरियापति को बुलावे, मतलब से मतलब से भाई भाई को निहारे, मतलब से अरे मतलब का है ये तो संसारी सारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारे। बोले पिताजी पीछे पीछे मत आओ, मैंने देख लिया जगत में मतलब को व्यवहार, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। महाराज जगत में मतलब को व्यवहार, बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो तुम्बाको लाए के न दे वो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमा धन घर को लावे, माता करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। किसको समझाएंगे आप? भैया श्री सुखदेव जी महाराज वहां से सीधे चले और पहुंच गए मैया गंगा के किनारे, और जा करके भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव जी बोले हमें दुनिया से क्या लेना देना, माया से परे, माया को नहीं जानते। कुछ लड़कियां सुखदेव जी जिस रास्ते से आ रहे थे, कुछ लड़कियां नंगे जल में नहा रही थी नग्न अवस्था में। तो सुखदेव जी जैसे निकले, देखो 16 साल का नवयुवक सुखदेव जी, लड़कियों ने कपड़ा नहीं पहने, और जब सुखदेव जी के पिताजी निकले तुरंत लड़कियां जल में घुस गईं। व्यास जी बोले अरे पागल लड़कियों, तुम्हारे सामने से 16 साल का नया लड़का निकल गया, तब तुमने कपड़ा नहीं पहने, शर्म नहीं की, और इस बूढ़े के सामने शर्म कर रही हो। लड़कियां बोली महाराज तुम तो दुनिया के बंधनों में बंधे हो,
तुम माया क्या है और वासना क्या है ये सब जानते हो, इनमें सब में बंधे हो। पर वो बालक जो हमारी आंखों से निकल गया वो माया मोह वासना से परे है। अरे उससे नारी पुरुष में भेद नहीं मालूम, तुम उसके सामने वस्त्र का पर्दा कैसा करें? वो क्या जाने कि नारी और मोह क्या होता है। ऐसे थे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज। और तभी कुछ लोगों ने कह दिया कि श्रीमद् भागवत कथा को सिर्फ ब्रह्मचारी ही कह सकता है। ध्यान रखना महाराज जी, आपकी बात का हमने निचोड़ दे दिया। हाँ, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। बोलेंगे श्रद्धा भाव के साथ, हरि गोविंद सहारा बनी जाओ, हरि गोविंद सहारा बनी जाओ, हरि गोपाल सहारा बनी जाओ। सीताराम हरे, अरे राधापति राधे श्याम हरे, हो राधापति राधे श्याम हरे। अब देखिए श्री सुखदेव जी महाराज जी का जन्म तो हो गया। अब इनके जो बड़े ही प्रिय सखा हैं परीक्षित जी, अब आओ इनको भी जन्म करते हैं, इनको भी पैदा करवाते हैं, क्योंकि अभी लोकल सीट में सफर कर रहे हैं आप। अभी इनका जन्म नहीं हुआ है, जन्म होगा फिर कल से इनकी चर्चाएं प्रारंभ होगी। अब कोनो नाम निशान नहीं है। आइए गौर करते हैं, ये उस समय की बात है मेरी माताओं बहनों, जब इस हमारे आर्यावर्त भारत में इसे उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। जानते हो क्यों? हमारे पास में देश भारत में इतना सोना था, इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, अंग्रेजों की नीयत खराब हो गई। जिस समय कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा के मैदान में युद्ध हुआ तो बताते हैं इस युद्ध में ना जाने कितनी बहनों की मांग के सिंदूर उजड़ गए। महाभारत के युद्ध में परीक्षित जी के जन्म की चर्चा बहुत बड़ी है, और ये तो दिन का समय भी परीक्षित जी आपने रखा है भागवत का, ये भी अभी अटपटा है, इसको सही करिए अभी। हाँ, क्योंकि देखिए 8 के बजाय आज 9 बजे कथा शुरू हुई, 1 घंटा लेट जा रहे हैं। अब धुंधुआ जाइए नजर पैया, अब का 2 दिन बड़े हैं, रुक जाओ 5 दिन है भाई। हाँ, देखो साबुन तेल गुरु सब धरो मायके, रुक जाओ। भक्ति पंडाल छोड़ छोड़ भगवान श्री कृष्ण ने देखा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, 18 अछोड़ी सेना मारी गई। अंतिम दिन कौमुदी गदा से भीम ने दुर्योधन की कमर को तोड़ दिया, दुर्योधन गड्ढे में पड़ा है। भैया उसी समय गुरु द्रोणाचार्य जी का जो पुत्र था अश्वत्थामा वो पहुंच गया, बोला क्यों भैया दुर्योधन
दुनिया को छोड़ करके जा रहे हो। अरे मरते मरते कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो हमें बताया जाओ, पूरी कर दें। तो दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा ज्यादा कुछ नहीं करो, अगर तुम हमें चाहते हो कि हम खुशी से मरे तो पांडवों के सर लाके हमें दे दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बोला ठीक है, ये तो बड़ी छोटी सी बात, अभी जा रहे हैं, अभी पांडवों को मार के लौट आएंगे। भैया ये पांडवों को मारने चल दिया, प्रजा को राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जगबैरी होए। जिसके ऊपर परमात्मा का साया है और प्रभु से प्रेम है, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। और सम्मा महफिल में जलती रहेगी, सम्मा महफिल में जलती रहेगी, तो पतिंगे भी आते रहेंगे। जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे, और सम्मा महफल में जलती रहेगी तो तरंगे भी आते रहेंगे। ये भैया चला, भगवान जान गए कि आज पक्का पांडवों को मार दिया जाएगा। भगवान बड़े चालाक थे, पांडवों को लिया और चुप पे निकल गए, बोले चलो पांडवों को ही घुमा लाए तुमको। दुर्योधन ने कह दिया था कि पांडवों तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, खुली बात। तंबू डाल करके रहते थे, तंबू डाल करके, तो उसी में मैया द्रौपदी और मैया द्रौपदी के 5 लड़का सो रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा गया और चादर हटाई, ये जान नहीं पाया कि पांडव सो रहे हैं या पांडवों के लड़के सो रहे हैं। इसने तलवार निकाली, लाइन से 5 बच्चों के सर काट करके एक झोला में भरे और लेकर के चल दिया। पहुंचा कुरुक्षेत्र के मैदान में, दुर्योधन बोला क्यों भैया पांडवों को मारिया? अश्वत्थामा बोला बिल्कुल, हल्के में लिया हो क्या? अच्छा, तो दुर्योधन तुरंत हंसने लगा। जानते हो क्यों? इसको श्राप था दुर्योधन को कि जब तुरंत हंसेगा और तुरंत रो देगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये पहले हंसा तो अश्वत्थामा बोला क्यों हंस क्यों रहे हो? बोला इसलिए हंस रहे हैं कि हमारी सारी जिंदगी चली गई, 99 भैया मार दिए गए, 100वां मैं खुद मरने जा रहा हूं। हम तो पांडवों का कुछ कर नहीं पाए, तुम गए मार के लौट आए, इतने बड़े बलवान। बोले बिल्कुल मारे आए। बोले अगर मार आए हो तो तुम एक काम करो, भीम का सर हमको दो हाथ में मारे। जो भीम का बेटा था जिसका नाम था श्रुतसेन, उसका सर निकाल करके दिया, और दुर्योधन का शरीर पत्थर का था। जैसे उसको दबाया सिर को, सर टमाटर की तरीके से फट गया। दुर्योधन चीखा नहीं, ये पांडवों का सर नहीं है। पांडवों के सर क्या कोई तितली के पंख हैं जो छूने से टूट जाएंगे? रोशनी जलाई गई, लाइट तो नहीं थी पहले, आग जलाई गई तो थोड़ी रोशनी हुई, देखा अरे भैया पांडवों के सर नहीं 5 बच्चों के सर पड़े हैं। दुर्योधन रोने लगा, और जैसे ही रोया तो दुर्योधन के प्राण पखेरु निकल कर अश्वत्थामा वहां से लौटने लगा। इधर मैया जगी सवेरे द्रौपदी जहां शिविर में लेटी है। मैया ने सोचा चलो बच्चों को जगाते हैं, स्नान ध्यान करवाते हैं। अरे भैया मैया जैसी तंबुओं में घुसी, देखा कि जो सफेद चादर है ना वो लाल रंग में बदल चुकी है। और जैसे ही मैया ने चादर फटकार करके देखा तो वहां 5 बच्चों के धड़ पड़े हैं पर सर गायब है। कि डेरों में खून बह रहा था और मैया पड़ी रो रही।
मैया द्रौपदी ने चादर हटा के देखा तो 5 बच्चों की लाश पड़ी है, सर गायब है, मैया के होश उड़ गए। मां बोली, वारे परमात्मा, इतना बड़ा महाभारत हो गया, खून की नदियां बह गई, किसी को तसल्ली नहीं मिली। उसी समय भगवान कन्हैया आगे देखा, बच्चों की लाश पड़ी है। अरे राम राम, ये कैसे हो गया? द्रौपदी बोली, चले आओ चले आओ। अपने आप को तुम बड़ा सीधा समझते हो ना श्याम, अगर तुम चाह जाते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना एक फूल। कैसे हुआ ये सब? हमसे प्रश्न कर रहे हो कि ये सब कैसे हो गया? तुम तो श्याम कहते हो कि तुम्हारी मर्जी के दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता, फिर ये मेरे बच्चे कैसे मार दिए गए? दूसरी बात, मेरे बच्चों ने तेहरी लांग करके बाहर की दुनिया नहीं देखी, किसी का क्या बिगाड़ा था? उसी समय क्या हुआ, भगवान जान गए। बोले, परेशान ना हो, जिसने ऐसा किया मैं उसको भी पकड़ के ला रहा। गए अश्वत्थामा को बांध लाए, पैरों में ला करके डाल दिया। बोले, देखो द्रौपदी, यही है तुम्हारे बच्चों का कातिल, इसी ने मारा है, बताओ इसको जान से मार दे। द्रौपदी बोली, बस इतना ही जानते हो तुम, इसको मार दो उसको मार दो, कभी आधीनता तो तुमको स्वीकार नहीं करनी, किसी के आगे झुकना तो है नहीं। बोले, भगवान बोले, बिल्कुल नहीं। द्रौपदी बोली, तुम 6 लोग हो, ये अकेला ब्राह्मण है, मैं इसे मारने से मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल जाएंगे, और दूसरा 6 क्षत्रियों का एक अकेले ब्राह्मण पर वार करना शोभा नहीं देता। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? आप रखवाली करें, क्षत्रियों का यही काम है, संसार में अन्य बिरादरी के लोगों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, ना कि उन पर हाथ उठाएं। आप लोग 6 लोग हैं, ये बेचारा अकेला है, क्यों मार रहे हो? तो भैया सब चुप हो गए, अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन बोले, बहुत सुंदर, आज तुम 6 और 7 की बात कर रही हो? अरे उस दिन तुम कहां चली गई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब मेरे अकेले बेटा अभिमन्यु को 7 लोगों ने घेर करके मार दिया था, तब तुम्हारा नियम कहां था? आज तुम ज्ञान दे रही हो? हम पांडव हैं, अगर इसे मारेंगे नहीं तो इसे ऐसा छोड़ेंगे भी नहीं। एक तरफ की मूंछ मुड़वा दी अश्वत्थामा की, एक तरफ को घोटा अपमानित करके छोड़ दिया। बोले, जाओ भैया। छोड़ने से पहले माथा चीर करके मड़ी निकाल ली और अपमानित करके छोड़ दिया। एक बात याद रखना, अपमानित किया गया आदमी और लाठी मारा गया सांप, ये तब तक शांत नहीं बैठते जब तक अपना बदला नहीं ले लेते। ये घर आया, इसने सोचा मैं पांडवों का वंश मिटा डालूंगा, हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया और अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, जो गर्भवती थी, उसके पेट में मार दिया। जैसे ही पेट में बाण लगा, उत्तरा चिल्लाने लगी, हा हा मोहन, हा हा मामा, कुछ नहीं समझ में आता है। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, पांडवों की वंश की ये अकेली बहू बची है। अगर ये मर जाती तो पांडवों का वंश यहीं से खत्म हो जाता। इसने इसीलिए अश्वत्थामा ने बाण चलाया, वो बाण जाकर के पेट में लगा, बच्चे को जलाने लगा, तो उत्तरा चिल्लाई। और कन्हैया उत्तरा के मामा लगते हैं, तो इसलिए मामा कह करके बोली, हाँ हाँ मोहन, हाँ हाँ मामा, और कुछ नहीं समझ में आता है, इस ब्रह्म बाण से गर्भपाल भीतर ही जलता जाता है। भगवान नहीं आए। अब भैया आप लोग तो जानते ही हो कि प्रभु कभी एक बार बुलाने पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? दूसरी बार उत्तरा बोली, हा हा मोहन, हा हा मामा,
दासी पर आज दया की जाए और मेरे प्राणों को ले लीजिए, पर मेरा वंश बचा ली जाए। क्योंकि अगर आज मैं मर गई ना या ये बच्चा मर गया तो पांडवों को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। पांडवों का वंश यहीं से खत्म हो जाएगा। भगवान प्रकट हुए, छोटा सा रूप बना करके पेट में गए तो देखा कि बच्चा पूरी तरीके से जल चुका है। उसी समय भगवान ने किया बाण को पान और जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। बच्चे को जिंदा किया और वो बच्चा कोई और नहीं था, वो स्वयं महाराज परीक्षित थे। हम और आप लोग दुनिया में आते हो, दिन भर भगवान का भजन करते हो, जिंदगी भर परमात्मा का भजन करते हो, फिर भी उनके दर्शन नहीं होते। और परीक्षित जी को देखो, दुनिया में बाद में आए, माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए। विष्णु जी के पैर पड़े तो इसलिए परीक्षित जी का एक नाम और पड़ गया, विष्णुपाद। भगवान बाहर आए, पूछा बिटिया अब ठीक है? हाँ मामा अब ठीक है। चले गए भगवान। और जब प्रसव का समय आया, एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया और बालक कोई और नहीं, स्वयं थे महाराज परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। और जय मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। भाव से बोले, कान्हा मेरा नंद जी को छोना, कान्हा मेरा नंद जी को छोना। अरे नंद जी को छोना, नंद जी को छोना। और राधा मेरी वृषभान की लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा जय हो। और कान्हा मांगे माखन लोना, अरे कान्हा मांगे माखन लोना। अरे माखन लोना, माखन लोना। और राधा मांगे, राधा मांगे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम